वेलकम टू अवर चैनल R1 इंट्रोड्यूशन। आज का टॉपिक हम लोग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के बारे में देखेंगे। ध्यान से समझिएगा, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा क्योंकि मैं आपको रूल के साथ में आपको मैं पूरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्लियर करा दूंगा। और अगर जो आप वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखते हैं तो यकीन मानिए आपको कहीं और या किसी और जगह पर जाकर या किसी और चैनल पर जाकर या कैसा भी दूसरा वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट कौन कौन से सेंटेंसेस का बनता है। ये बात जरूर ध्यान में रखिए कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट किन किन सेंटेंसेस का बनता है। देखिए नंबर फर्स्ट असर्टिव, यानी सबसे पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनता है असर्टिव का। साथ में स्क्रीनशॉट लेकर चलिएगा और हो सकता है जब तक मैं बोर्ड पे लिखूं तब तक आप लिखने की कोशिश ना करिए, समझिए। जब मैं हट जाऊं तो आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिएगा। असर्टिव के बाद आपका जो आता है इंट्रोगेटिव। वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन आप पूरा देखेंगे तो आपको समझ में बहुत ही अच्छे तरीके से आएगा। असर्टिव, इंट्रोगेटिव और फिर क्या है इंपरेटिव। चौथा हम लोग देखेंगे एक्सक्लेमेटरी। और पांचवा हम लोग देखेंगे ऑप्टेटिव। ठीक है, ये कुछ हम इतने टाइप्स के हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी इतने टाइप्स आएंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर, तो हम लोग इन टाइप्स को हम लोग क्लियर करते चलेंगे। लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझने से पहले आपको ये सीखना बहुत जरूरी है कि टेंस का परिवर्तन कैसे करेंगे। ठीक है, टेंस का परिवर्तन हम लोग देखेंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ हल्का सा डिस्कशन इन पांचों हेडिंग्स के बारे में हम लोग कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, असर्टिव इसमें बिल्कुल सिंपल सेंटेंस होते हैं, जैसे ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। नॉर्मली जो बिल्कुल सेंटेंस हो कि मोहन इज गोइंग टू द दिल्ली। ठीक है, ये जो नॉर्मली सेंटेंस जो होते हैं ये असर्टिव होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? ऐसे सेंटेंस जिनमें जो होता है क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है। या इंग्लिश में अगर जो इसको पहचानने की कोशिश करेंगे तो आपको अगर हेल्पिंग वर्ब पहले लगे दिख जाए, जैसे कि देखिए डिड यू complete your homework, did you complete your homework, क्वेश्चन मार्क। तो इंट्रोगेटिव की दो बहुत बड़ी पहचान होती है। सबसे पहली बात आपको हेल्पिंग वर्ब दिखेगी और दूसरी बात आपको क्वेश्चन मार्क दिखेगा। यानी जिसमें हेल्पिंग वर्ब आपको पहले दिख जाए वो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव आता है। क्या होता है बेटा? फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होता है। क्लियरली देखते रहिएगा, नोट भी इसको करते रहिएगा याद करने के लिए कि ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। अब बात की कि इंट्रोगेटिव हमारे होते हैं दो प्रकार के, एक फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव और दूसरा सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव क्या होते हैं? अगर जो ऐसे दिया होता व्हाई डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क, ऐसे दिया होता तो देखिए जो ये क्वेश्चन वर्ड होते हैं ये क्या होते हैं? क्वेश्चन वर्ड, जिनसे प्रश्न पूछा जाता है। ये अगर जो पहले आ जाए देखिए तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। क्या हो जाएगा? सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। नॉर्मली अगर जो हम लोग देखेंगे कि जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाए वो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होगा और जिसमें क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाए वो सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर जो नहीं आया तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं और आपको उसका आंसर मिल जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मैं निकालने जा रहा हूं, या लिख लीजिए आप लोग। गुड। अब हम लोग आगे देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। इंपरेटिव सेंटेंसेस ऐसे होते हैं इनमें सब्जेक्ट छिपा हुआ होता है। क्या?
सब्जेक्ट इसमें छिपा हुआ होता है और ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जो वर्ब से प्रारंभ होते हैं। जैसे मैं कहूं दरवाजा खोल दो, लेकिन मैंने किससे कहा नहीं आपको पता। खिड़की बंद कर दीजिए, चाय बना लाइए, या ओपन द डोर, यानी क्या इसमें सब्जेक्ट छुपा हुआ है। ये ऐसे सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होते हैं, तो ये क्या होते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, जैसे ओपन द डोर, क्या ओपन द डोर, यानी इसमें क्या होता है, ये देखिए ये वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होते हैं। किससे बेटा, वर्ब से ये सेंटेंस स्टार्ट होते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की पहचान क्या होती है, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा होगा, अलास आएगा, ठीक है, ठीक है, ओह आएगा, ओह आएगा, ये शब्द आएंगे तो आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस समझ जाएंगे। और इसमें नॉर्मली जो हम लोग इसकी बात देखते हैं तो इसमें आश्चर्य की बात होती है, ओ माय गॉड ये क्या हो गया, हरे राम ऐसा नहीं होना था। ऐसे जो बात की ये आश्चर्य जो प्रकट करते हैं, सरप्राइज जो आपको दे देते हैं, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंतर्गत आते हैं। बात आती है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, इसमें आपको आशीर्वाद या श्राप दिया जाता है। जैसे कहें मे यू लिव लॉन्ग, आपकी दीर्घ आयु हो, गॉड ब्लेस यू माय सन, यानी आपको आशीर्वाद दिया जा रहा है। या ये आपसे कहा गो टू हेल, तो ये आपको श्राप दिया जा रहा है। या आई कर्स यू, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, गो टू हेल, ठीक है, नरक में जाओ तुम, ठीक है। तो ये इसमें श्राप या आशीर्वाद ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में दिया जाता है। तो हमने बेसिक चीज आपको बता दी है, ठीक है। चलिए चेंजिंग इन टेंस देखते हैं, क्योंकि अगर जो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूरे सीखना चाहते हैं तो आपको टेंस में परिवर्तन आना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक आप टेंस में परिवर्तन नहीं कर पाएंगे आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं सीख पाएंगे। लेकिन टेंस में परिवर्तन करने से पहले आपको जो 12 के 12 टेंस हैं उनकी हेल्पिंग वर्ब आपको लर्न होनी चाहिए। आपको नहीं लर्न है कोई बात नहीं, मैं डिस्क्रिप्शन में 12 टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब में लिखे दे रहा हूं, आप डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहां से आप जो है अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए और लर्न कर लीजिए। इससे ये होगा कि अगर जो आपको 12 टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब तैयार होंगी तो आपके सामने कोई भी सेंटेंस आएगा तो उस हेल्पिंग वर्ब के थ्रू जो है आप सेंटेंस को आसानी से पहचान जाएंगे कि हाँ ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और इसको अब हम लोग इनडायरेक्ट में बनाने जा रहे हैं तो पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। इसीलिए हेल्पिंग वर्ब आपको याद होना बहुत जरूरी है। परेशान ना होइए, आपको जो है डिस्क्रिप्शन में टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब आपको दी गई है आप चेक कर लीजिएगा, उसमें से आप नोट कर लीजिएगा। और हाँ, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आप अगर जो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लेंगे टेलीग्राम में तो आपको इंग्लिश से रिलेटेड, बायोलॉजी से रिलेटेड और केमिस्ट्री से रिलेटेड आपको हर चैप्टर्स के नोट्स आपको अवेलेबल होते रहेंगे। आप मुझे मैसेज करिए कि सर मुझे इस चैप्टर का नोट्स चाहिए, मैं आपको उस चैप्टर का नोट्स जो है टेलीग्राम पे मैं आपको उस चैप्टर का नोट्स जो है मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, यानी हर चैप्टर का नोट्स अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, यानी आप जैसे कहेंगे कि सर कि इंग्लिश रीडर का जो है मुझे लेसन 1 का जो है नोट्स चाहिए, तो मैं आपको इंग्लिश रीडर का लेसन 1 का नोट्स आपको उस चैनल पे मैं अवेलेबल करा दूंगा। इसीलिए जाइए, क्लिक करिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं। आपको मैं 8 टेंस मैंने लिख दिया है। 8 टेंस का जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट चेंज होगा, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा,
पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस नो चेंज। यानी आप पहचानेंगे कैसे कि कौन टेंस किस टेंस का है, यानी कौन सा सेंटेंस किस टेंस का है। तो आप हेल्पिंग वर्ब देख के ही पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है या प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इसीलिए डिस्क्रिप्शन में जाइए और हेल्पिंग वर्ब को लिख लीजिए, लर्न कर लीजिए। चलिए अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस और देखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। कुछ बेसिक चेंजेस दिए गए हैं, इनको भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको कुछ रूल्स लिखवा रहा हूं, क्योंकि अगर जो आप ये रूल्स लिख लेंगे और इनको ध्यान में रखेंगे तो आपको डायरेक्ट समझने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी और आपके अच्छे से नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे। चलिए, जैसे आपको विल दिख जाए तो आप वुड में बदलिएगा, शायद दिख जाए तो आप शुड में बदलिएगा, मे दिख जाए तो आप माइट में बदलिएगा, कैन दिख जाए तो आप कुड में चेंज कर दीजिएगा, टुडे का दैट डे में जाएगा, टुमारो का द नेक्स्ट डे में जाएगा और यस्टरडे का द प्रीवियस डे में जाएगा। ये बेसिक चेंजेस आप नोट कर लीजिएगा। इतने इंपॉर्टेंट रूल्स के बाद अब हम लोग असर्टिव सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। आपको असर्टिव सेंटेंस दिख रहा होगा, आपको लिखा हुआ क्या कहा गया है, सीता सेज मीरा इज। इस सेंटेंस को हम लोग सॉल्व करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंस देखेंगे। क्या जो इधर का ये हमारा होता है, ये हमारा होता है रिपोर्टेड वर्ब। ध्यान से समझिएगा, ये क्या होता है, रिपोर्टेड वर्ब, इसको हम लोग बोलते हैं। और जो ये साइड का ये होता है, ये हम लोग क्या बोलते हैं, इसको रिपोर्टेड स्पीच। क्योंकि ये देखिए, ये स्पीच दे रहा है, ये क्या दे रहा है, स्पीच दे रहा है, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, ये आप समझ गए। रिपोर्टेड इधर का जो होता है, इन्वर्टेड कॉमा का जो इधर का भाग है, ये रिपोर्टेड वर्ब होता है। जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो क्लोज होता है पार्ट, वो रिपोर्टेड स्पीच का होता है। अब हम इस सेंटेंस को मतलब सॉल्व करेंगे तो देखिए, सीता सेज को सेज में ही रखेंगे और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट में चेंज करेंगे, मीरा को मीरा में ही रखेंगे और इज इल। चलिए, ये मैंने बना तो दिया है, लेकिन आप समझ ही नहीं पा रहे होंगे कि मैंने इसको कैसे बनाया है। ध्यान दीजिए, इसके लिए रूल है। रूल नंबर फर्स्ट नोट कर लीजिएगा। क्या, यदि रिपोर्टेड वर्ब आरबी हमारा रिपोर्टेड वर्ब होगा, आरएस रिपोर्टेड स्पीच होगा। यदि रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच, आरएस मतलब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस, यानी ये चीज आपको दिख रहा होगा, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए, वैसे मैंने क्या कहा, ये आपको मीरा इल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आपको दिख रहा होगा नॉर्मली। इज हेल्पिंग वर्ब आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में दिखती है, ठीक है। लेकिन बात यहां पर आ गई, वैसे हम बदल देते, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किसमें जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किसमें जाता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको सारे लिखवाए चेंजेस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किसमें जाता था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। लेकिन हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं बदलेंगे। क्यों नहीं बदलेंगे, क्योंकि रिपोर्टेड वर्ब हमारा प्रेजेंट में। कैसे पहचानेंगे कि रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट में है या फ्यूचर में? अगर जो आपको ये चीजें आपको दिख जाए, ध्यान से देखिएगा, मैं साइड में लिखे दे रहा हूं, जैसे से, सेज, सेज टू, ठीक है। ये सब क्या, से को से में ही रखेंगे हम लोग, ये असर्टिव के ही रूल है। सेज को हम लोग सेज में ही रखेंगे, जैसा कि आपको सेंटेंस में दिखाया गया कि हमने रखा है। सेज टू को हम लोग टेल्स में रखेंगे। यानी ये चीज आपको दिख जाएगी तीनों में से। तो ये सब तीनों चीजें क्या हैं, प्रेजेंट में है। ये सब तीनों चीजें क्या है, ये यानी आपको किस में मिलेंगी, प्रेजेंट में।
यानी इसमें से आपको कोई भी पार्ट अगर जो यहाँ पर लिखा दिख जाए तो आप समझ जाना प्रेजेंट में है। तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होना है। दैट्स ऑल, ठीक है। और फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में आपको यहाँ पर यानी सेज या सेड टू की जगह पर आपको विल या शैल लिखा मिलेगा। विल या शैल आपको लिखा मिलेगा। इसके साथ में भी मिल सकता है या नहीं भी होगा तो भी आपको विल या शैल यहाँ पर लिखा मिल सकता है, ठीक है। ये फ्यूचर में होगा, ठीक है, क्लियर। अब हम लोग देखते हैं कुछ हाँ अभी आगे बता देंगे आपको कि देखिए क्या कहा कि यदि रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट में हो तो देखिए हमारा रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए हमने इसके टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं किया है। बात समझिए, अगला रूल क्या है हमारा, जो ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा होता है, ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके हम लोग दैट का यूज करते हैं। क्या करते हैं, रिमूव करके दैट का यूज करते हैं, दैट का यूज करेंगे। तो देखिए आप ध्यान से देखिएगा कि ये आपको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आपको यहां पर दिख रहा है, हमने इसको रिमूव किया है और यहां पर मैंने क्या किया है, दैट लगाया है। अब यहाँ रूल समझ लीजिए कि एक और मैं सेंटेंस में आपको दूंगा, अभी आप मैं रूल्स को मैं आपको क्लियर करा रहा हूं, आप परेशान ना होइए, बने रहिए, ठीक है। और आपको इसके पूरे नोट्स अगर जो चाहिए, इसको अगर जो पूरे नोट्स अगर जो आपको चाहिए तो आप क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसी में आपको सारे नोट्स में आपको अवेलेबल कराता रहूंगा, ठीक है, बिल्कुल। और टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलती रहेगी। ध्यान से देखिए, ये देखिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हमने रिमूव करके दैट का यूज कर दिया है। अब इन्हीं दो रूलों से मैं इस सेंटेंस को बनाया हूं। ध्यान से देखिए, इधर देखिए सीता, देखिए सीता को सीता में ही रखेंगे, शेष को हमने शेष में रखा, क्यों, देखिए ये देखिए शेष को हम शेष में ही रखते हैं, दिख रहा होगा आपको, शेष को हमने शेष में रखा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हमने दैट लगा दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हमने दैट लगा दिया। मीरा, मीरा मीरा देखिए नहीं बदला, देखिए सन बटा 123 देखेंगे ये क्या होता है, ध्यान से देखिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा। मीरा थर्ड पर्सन है, कैसे थर्ड, देखिए ये 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब सेकंड पर्सन और 3 का मतलब थर्ड पर्सन, यानी फर्स्ट पर्सन हमारा सब्जेक्ट से बदलेगा, सेकंड पर्सन हमारा ऑब्जेक्ट से बदलेगा और थर्ड पर्सन हमारा नो चेंज होगा। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से बदलेगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से बदलेगा, थर्ड पर्सन नो चेंज होगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या होते हैं, अभी जस्ट में इसके बाद में आपको पर्सन लिखवा दूंगा कि फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं, सेकंड पर्सन क्या होते हैं और थर्ड पर्सन क्या होते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको लिखवा देता हूं। फिलहाल हम आपको इतना बता दे रहे हैं कि मीरा जो है थर्ड पर्सन है, इसलिए मीरा को हमने नहीं बदला, मीरा का हमने मीरा रखा है। और चूंकि ये प्रेजेंट में था रिपोर्टेड वर्ब, ठीक है, इसीलिए इज को भी हमने नहीं बदला। क्यों, रूल नंबर 1 कि रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए हमने इज को नहीं बदला, इल का इल में रखें। अभी आपको शायद थोड़ा समझ में आया, पूरा समझ में आ गया होगा, वेरी गुड, लेकिन थोड़ा समझ में आया होगा तो आप घबराइए नहीं, क्योंकि अभी रूल साथ में लिखे हैं। अभी एक और सेंटेंस को हम क्लियर करेंगे, आपको बेहतरीन समझ में आ जाएगा, आप बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, आप ये रूल एक बार कायदे से देख लीजिए। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए हमने पर्सन लिख दिए हैं, आप नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट पर्सन आई भी होता है, सेकंड पर्सन यू होता है और थर्ड पर्सन ही सी इट होता है। ये आपके पर्सन मैंने लिख दिए हैं। अभी हमारा कौन सा चल रहा है, असर्टिव भी चल रहा है बेटा, ध्यान रखिए। असर्टिव में अगर जो आपको शेड दिख जाए तो शेड को हम लोग क्या करेंगे, शेड में ही रखेंगे। और शेड 2 अगर जो आपको दिख जाए, ये किधर होगा, ये रिपोर्टेड वर्ब की तरफ होगा, इसको हम लोग टोल्ड में डालेंगे, ठीक है। आज के पार्ट में हमने कुछ बेसिक रूल्स आपको बता दिए हैं
आज के पार्ट में हमने कुछ आपको बेसिक रूल्स बता दिए हैं। ये बेसिक रूल्स आप असर्टिव के लिए मैंने बेसिक रूल्स सारे बता दिए हैं। यानी अगर जो आप ये पार्ट एकदम क्लियर से देख लिए हैं तो आपको नेक्स्ट पार्ट में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यानी नेक्स्ट पार्ट में अब हम आपको मिलते हैं असर्टिव के और भी नए सेंटेंसेस के साथ में। आज तो मैंने थोड़ा सा शुरुआत किया डायरेक्ट इनडायरेक्ट का और जो है कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स लिखवाए हैं, इसीलिए इन इंपॉर्टेंट रूल्स को आप नोट कर लीजिएगा और आप लर्न कर लीजिएगा। आपको अगले दिन ही आपको नेक्स्ट पार्ट मिलने वाला है। चलिए, आपको जो वीडियो समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसको भेजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स।